7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। 2007 में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने दुनिया के 7 अजूबों का ऐलान करने के लिए वोट किया। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 7 अजूबों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में जानकर आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। इस वीडियो का मकसद आलमी सकाफती विरसे को पेश करना है, तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, कोलोसियम, इटली। कोलोसियम, जिसे फ्लेवियन एम्फी थिएटर भी कहा जाता है, फ्लेवियन शहंशाहों के दौरे हुकूमत में रोम के अंदर तामीर किया गया था। कोलोसियम की तामीर 70वीं और 72वीं ईस्वी के दरमियान वेस्पेसियन के दौरे हुकूमत में शुरू हुई थी और ये पैलेटाइन हिल के बिल्कुल मशरिक में वाक़ है। इसके ढांचे को बाज़ाब्ता तौर पर 80 ईस्वी में टाइटस ने एक तकरीब में वक्फ किया था, जिसमें 100 दिन के खेल भी शामिल थे। बाद में 82 ईस्वी में डोमिशियन ने ऊपर एक और मंजिल को शामिल करके काम मुकम्मल किया। पहले के एम्फी थिएटरों के बैरक्स, जो कि तकरीबन सब ही पहाड़ी इलाकों में खोदे जाते थे। कोलोसियम पत्थर और कंक्रीट से बना एक फ्री स्टैंडिंग ढांचा है, जिसमें बैरल वॉल्ट्स और ग्रोइन वॉल्ट्स का एक पेचीदा निजाम इस्तेमाल होता है। जब कोलोसियम की तामीर मुकम्मल हो गई थी, तब यहाँ तकरीबन 50,000 तमाशाई बिठाए गए थे। कोलोसियम ग्लैडिएटर्स के दरमियान हाथ से हाथ की लड़ाइयों, इंसानों और जानवरों के दरमियान मुकाबले और दीगर बहुत सी लड़ाइयों का मरकज था। कुरून वस्ता के ज़माने में कोलोसियम को एक चर्च के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये फिर 2 मुमताज़ रोमन खानदानों के इस्तेमाल में था और फिर फ्रांजीपेन और एनिबाल्दी इसे एक किले के तौर पर इस्तेमाल करते थे। कुछ अरसे बाद बिजली गिरने, ज़लज़ले और आलूदगी की वजह से कोलोसियम को बहुत नुकसान पहुंचा। संगमरमर की तमाम नशिस्तें और आराइशी सामान गायब हो गया, क्योंकि तकरीबन 1000 साल तक इसे एक कान से ज्यादा कुछ नहीं समझा गया। कोलोसियम के तहफ़्फ़ुज़ का आगाज 19वीं ईस्वी में पायस 8 के दौरे क़यादत में हुआ और 1990 की दहाई में बहाली का एक मंसूबा शुरू किया गया। कोलोसियम एक बहुत तवील अरसे से रोम के सियाहती मकामात में से एक रहा है, जिसको सालाना तकरीबन 70 लाख ज़ायरीन देखने के लिए इटली जाते हैं। कोलोसियम में रोम की तारीख को महफूज रखने के लिए हर साल कदीम रोम की सकाफत से मुतल्लिक नुमाइशें लगाई जाती हैं, जिनसे लोगों को आगाह किया जाता है। नंबर 2, अजीम दीवारें चीन, चाइना। कहा जाता है कि अजीम दीवारें चीन के शुमाल को महफूज बनाने के लिए बनाई गई थी। मुर्रिखीन का मानना है कि ये दीवार 770 से लेकर 476 BC के दरमियान बनाई गई है, जिसका मतलब है कि ये दीवार तकरीबन 3000 साल पुरानी है। ये दीवार तारीख के सबसे बड़े तामीराती मंसूबों में से एक है। दर हकीकत अजीम दीवारें चीन मुतअद्दद दीवारों पर मुश्तमिल हैं, जो कि शुमाली चीन और जनूबी मंगोलिया में तकरीबन 2000 साल से बनी हुई हैं। इन मुतअद्दद दीवारों को 3 ईस्वी में क्वीन शिन हुआंग ने जोड़कर एक लंबी दीवार बनाई थी। दीवार का सबसे बेहतरीन और वसी महफूज 5500 माइल्स है, जो कि 1368 से 1644 तक हुक्मरानी करने वाले मिंग डायनेस्टी ने किया। दीवारें चीन की कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर है, जिसमें ओवरलैपिंग हिस्से भी शामिल हैं, जो कि दोबारा तामीर किए गए थे। दीवारें चीन का 1/4 हिस्सा सिर्फ कुदरती रुकावटों जैसे दरिया और पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इस दीवार की ऊंचाई तकरीबन 7 से 8 मीटर है। आज इस दीवार के लंबे हिस्से खंडरात पर मुश्तमिल हैं या मुकम्मल तौर पर गायब हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये जमीन पर सबसे ज्यादा हैरत अंगेज ढांचे में से एक है। 1987 में दीवार अजीम को यूनेस्को की जानिब से आलमी सकाफती विरसे का दर्जा भी दिया गया था। नंबर 3, ताजमहल, इंडिया। ताजमहल एक मकबरा है जो कि शुमाली हिंदुस्तान के शहर आगरा में मौजूद है। ये मकबरा मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल की याद में बनवाया था, जो 1631 में वफात पा गई थी। ताजमहल को मुगल फन तामीर का बेहतरीन नमूना समझा जाता है। ताजमहल हिंदुस्तानी, फारसी और इस्लामी तर्ज की बेहतरीन इमारत है, जिसकी तामीर 1632 में शुरू हुई थी। ताजमहल के चीफ मोमार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जो फारसी निजाद हिंदुस्तानी थे। मकबरे की तामीर के लिए हिंदुस्तान, फारस और सल्तनत उस्मानिया से 20,000 से ज्यादा मजदूरों को मुलाजमत दी गई और मकबरे की तामीर का आगाज किया गया। 1643 तक इमारत मुकम्मल हो गई थी, जिसके बाद तकरीबन 1647 तक सजावट का काम जारी रहा।
रहा। मजमूई तौर पर ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे। एक रिवायत कहती है कि असल में शाहजहां ने ताजमहल के बिल्कुल सामने स्याह संगमरमर से अपना मकबरा भी बनवाना था, जिसे एक पुल के जरिए ताजमहल से जोड़ा जाना था, मगर इससे पहले ही उसकी वफात हो गई। ताजमहल की मरकजी खुसूसियत उसका मकबरा है, जहां मुमताज महल और शाहजहां दोनों दफन हैं, जो कि एक एक सुराखशुदा संगमरमर के पर्दे में बंद है। मकबरा तीन तरफ से सुर्ख रेत के पत्थर की दीवारों से ढका हुआ है, जिसमें से एक तरफ से दरिया निकलती है। दीवारों के बाहर शाहजहां की बाकी बीवियों के भी मकबरे बने हुए हैं और साथ ही साथ सुर्ख रेतले पत्थर की एक मस्जिद भी मौजूद है। ताजमहल का मरकजी गेट एक बड़ा ढांचा है, जिसकी मेहराबें मकबरे के तर्ज की खत्ताती से सजाई हुई हैं। मजमूई तौर पर फने तामीर इनफरादी इमारतों के दरमियान हम आहंगी और तवाज़न के साथ साथ बेपनाह अमान के एहसास का इजहार करता है। ताजमहल को आज तेजी से हिंदुस्तानी सकाफती अलामत के तौर पर देखा जाने लगा है। कुछ हिंदू कौम परस्त गिरोहों ने ताजमहल की तामीर के हवाले से मुसलमानों की अहमियत को कम करने की कोशिश की है। नंबर 4, मसीहा का मुजस्मा, ब्राजील। मसीहा का मुजस्मा रियो डी जेनेरो, ब्राजील में कोरकोवाडो पहाड़ की चोटी पर मौजूद है। इसकी तामीर 1931 में मुकम्मल हुई थी। ये मसीहा का मुजस्मा 98 फुट लंबा है और ये मुजस्मा रियो डी जेनेरो शहर और ब्राजील का एक निशान बन गया है। 1850 की दहाई में विंसेंटियन के पादरी ने ब्राजील की शहजादी इजाबेल की याद में कोरकोवाडो के पहाड़ की चोटी पर एक ईसाई यादगार मुजस्मा बनाने की तजवीज दी, मगर उसे कभी मंजूर नहीं किया गया। 1921 में रियो डी जेनेरो के रोमन कैथोलिक आर्चडायोसिस ने तजवीज पेश की कि 704 मीटर की चोटी पर मसीहा का मुजस्मा बनाया जाए, ताकि वो शहर में कहीं से भी नजर आए। शहरियों ने प्रेस को मुजस्मा बनाने की इजाजत देने के लिए दरखास्त दी, जो कि मंजूर हो गई। 4 अप्रैल 1922 को ब्राजील के जश्न आज़ादी के दिन इस मुजस्मे की बुनियाद डाली गई। उसी साल मुजस्मे के डिजाइनर को चुनने के लिए एक मुकाबला हुआ, जिसके बाद एथरो दा सिल्वा कोस्टा को उसके नमूने के खाके की बुनियाद पर चुना गया। एथरो दा सिल्वा कोस्टा की मदद एक फ्रांसीसी मुजस्मा साज पॉल लेंडौस्की ने की और उसे सर और हाथों के फिगर का बुनियादी क्रेडिट जाता है। फंड्स चर्च के जरिए निजी तौर पर जमा किए जाने के बाद 1926 में सिल्वर कोस्टा की निगरानी में इसकी तामीर का काम शुरू किया गया था और मजदूरों और सामान वगैरह को रेलवे के जरिए पहाड़ की चोटी तक लेकर जाया जाता था। 5 साल तक इसकी तामीर का काम जारी रहा और बिल आखिर 12 अक्टूबर 1931 को पूरी दुनिया को एक खूबसूरत और हैरत अंगेज मसीहा का मुजस्मा देखने को मिला। इन सब सालों में वक्तन फवक्तन इसकी मुरम्मत और ताज़ीनो आराइश होती रही है। 1980 में पोप जॉन पॉल के ब्राजील आमद की खुशी में इस मुजस्मे की मुकम्मल सफाई की गई थी और 2010 में एक अहम प्रोजेक्ट की वजह से इसकी मुरम्मत की गई थी। नंबर 5, पीसा का झुका हुआ टावर, इटली। पीसा का झुका हुआ टावर इटली में वाक़े है और ये अपनी बुनियाद की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इसकी बुनियाद बहुत हैरत अंगेज किस्म की थी, जिसकी वजह से ये टावर 5.5 डिग्रीज झुका हुआ है। इस टावर को सीधा करने के लिए इंजीनियर्स ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और 4 डिग्रीज ही कम कर सके। इस टावर को रोम शहर के तीसरे और आखिरी कैथीड्रल कॉम्प्लेक्स के तौर पर 1173 ईस्वी में तामीर किया गया था। ये टावर 185 फीट लंबा खड़ा करने के लिए डिजाइन किया गया था और इसे सफेद संगमरमर से बनाया गया है। इसकी 8 में से 3 मंजिलें मुकम्मल होने के बाद इसकी नरम जमीन में नाहमवार बुनियाद नुमायां होने लगी। इंजीनियर्स बहुत परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। उसी वक्त इटली के 2 शहरों के बीच में जंग भी छिड़ गई और तामीर को तकरीबन 1 सदी के लिए रोक दिया गया था। इस तवील रुकावट की वजह से ही इसकी नाहमवार बुनियादों को सही किया गया, वरना इसके गिरने का बहुत ज्यादा खदशा था। जियोवानी डी सिमोन को इसे सही करने के लिए नया इंजीनियर बनाया गया जब तामीर का आगाज दोबारा से शुरू किया गया था, लेकिन जियोवानी ने उल्टा इमारत को और झुका दिया। इस टावर की तामीर का सिलसिला रुकावटों से 2-4 होता गया, क्योंकि इंजीनियर्स इसके टेढ़ेपन का हल निकालने की कोशिशों में लगे हुए थे। फिलहाल 14वीं सदी में टावर की तामीर का काम खत्म हुआ और ये दुनिया की एक ऊंची इमारत के तौर पर नमूदार हुआ। जुड़वां स्पाइरल स्टेयर्स ने टावर के अंदरूनी हिस्से को कतार में खड़ा किया, जिसमें 2094 स्टेप्स हैं। अगली 4 सदियों में टावर पर
7 घंटियां लगाई गईं, जिनमें से सबसे बड़ी घंटी का वजन 3600 किलोग्राम से भी ज्यादा है। 20वीं सदी के आगाज में घंटियों को खामोश कर दिया गया क्योंकि ये डर था कि कहीं इनकी हरकत की वजह से टावर और ना झुक जाए। इसकी बुनियादों को मजबूत बनाने का काम 2001 में शुरू किया गया, जिसके बाद इंजीनियर्स ने अंदाजा लगाया कि ये टावर कम से कम अगले 200 साल तक और नहीं झुकेगा। नंबर 6, चिचेन इत्जा, मेक्सिको। एल कास्टिलो 8वीं और 12वीं सदी के दौरान माया सिविलाइजेशन ने मेक्सिको के इलाके चिचेन इत्जा में तामीर किया था और उस वक्त लोग इसे एक मंदिर की तरह इस्तेमाल करते थे। ये एक स्टेप पिरामिड है जो कि 20 फुट लंबा है। इसकी बेस 181 फीट की है और इसकी स्लोप 47 डिग्रीज और 37 डिग्रीज है। ये दुनिया के सबसे बड़े पिरामिड्स में से एक है और इसके बिल्कुल ऊपर एक मंदिर है। कहा जाता है कि पादरी उस मंदिर पर जाकर इबादत करते थे क्योंकि वो पिरामिड के बिल्कुल ऊपर ऊंचाई पर था और उनका मानना था कि वो यहाँ से खुदा के ज्यादा करीब हैं। अगर कोई गौर से सोचे तो ये एक बहुत हैरत अंगेज उजूबा है कि इतने पुराने जमाने के लोगों ने इतनी मुश्किल इमारत तामीर की। पिरामिड के चारों तरफ 91 सीढ़ियाँ हैं और कुल मिलाकर ये 365 सीढ़ियां बनती हैं। इस पिरामिड के अंदर कभी कोई नहीं गया था, मगर 1930 की दहाई में चंद आर्कियोलॉजिस्ट के गिरोह ने मंसूबा बनाया कि वो इसके अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद मालूम हुआ कि इस पिरामिड के अंदर ना सिर्फ एक और पिरामिड है बल्कि एक मंदिर भी है जिसके अंदर इंसानी बाकियात मौजूद थी। 2010 में मालूम हुआ कि इसके अंदर एक नहीं 2 पिरामिड्स मौजूद हैं और ये सब दरियाफ्तें बहुत ही हैरत अंगेज थीं और इस पिरामिड के अंदर और भी बहुत सी हैरत अंगेज और हैरान कुन दरियाफ्तें मुमकिन हो सकती हैं जो कि हम नहीं जानते। नंबर 7, पेट्रा, जॉर्डन। कदीम शहर पेट्रा के खंडरात जॉर्डन में वाक़े हैं। पेट्रा के शहर को एक चबूतरे पर बनाया गया था जिसे वादी मूसा भी कहा जाता है और इसे मशरिक से लेकर मगरिब तक छेदा गया था। ये शहर किसी जमाने में अरब सल्तनत का मरकज हुआ करता था। एक स्विस सयाह जॉन लुडविग बर्कहार्ड ने 1812 में पेट्रा दरियाफ्त किया था और वो जदीद दौर में पेट्रा का दौरा करने वाला पहला इंसान था। एडोमाइट्स ने इस इलाके पर तकरीबन 1200 कबल कब्जा कर लिया था, मगर सदियों बाद एक अरब कबीले नेबेटेनियंस ने इस पर कब्जा कर लिया और पेट्रा को अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना लिया। 312 कबले मसीह में इस इलाके पर सेल्यूसिड की फोर्सेस ने हमला किया, मगर कब्जा करने में वो नाकाम हो गए। नेबेटेनियंस के दौरे हुकूमत में पेट्रा ने बहुत तरक्की की और बड़े बड़े मुल्कों के साथ तिजारत भी की। उन्हीं के दौरे हुकूमत में पेट्रा की आबादी 10,000 से 30,000 तक हो गई। नेबेटेनियंस को 106 ईस्वी में रोमन्स ने हरा दिया और पेट्रा पर कब्जा कर लिया और काफी अरसा हुकूमत की। आहिस्ता आहिस्ता तिजारती रास्तों में तब्दीली के बायस पेट्रा जवाल का बायस बन गया और 551 ईस्वी में एक जल्जले के बाद अहम आबादी तो बिल्कुल ही खत्म हो गई और शहर को बहुत नुकसान पहुंचा। 7th ईस्वी में मुसलमानों ने पेट्रा पर कब्जा कर लिया, मगर सैलाबी जंगों के बायस पेट्रा में आबादी बिल्कुल खत्म हो गई और फिर पेट्रा का अता पता ही किसी को मालूम न रहा। फिर 1812 में दोबारा स्विस सयाह की दरियाफ्त के बाद अब पेट्रा सियाहत का एक मरकज बन गया है। जेरूसलम में ब्रिटिश स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी की जानिब से 1958 में की जाने वाली खुदाई से पेट्रा के मुतालिक बहुत ही अहम बातें पता चली। खंडरात तक पहुंचने का रास्ता काफी अजीब है। मशरिक की जानिब से एक तंग घाटी के जरिए पेट्रा तक पहुंचा जाता है। सबसे पहले देखी जाने वाली जगह का नाम खजना है, जो दरअसल एक बहुत बड़ा मकबरा है। ये एक नामुकम्मल मकबरा है जो बैजेंटीनियन दौर में एक चर्च के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। 1993 में होने वाली खुदाइयों के बाद पेट्रा की और भी बहुत हैरत अंगेज चीजें मिली, जैसे कि डैम्स, पाइप्स और वाटर चैनल्स। इस सब के अलावा इमारतों और खंडरात के जरिए पेट्रा के बारे में बहुत सी मजहबी और सकाफती बातें भी पता चलीं।